नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। नौशाद ने धड़कते दिल के साथ दुल्हन का घूंघट उठाया। घूंघट के उठते ही उसके अरमानों पर पानी फिर गया था। नौशाद ने फौरन घूंघट गिरा दिया। अपनी दुल्हन को देखकर उसका दिमाग भन्ना गया था। वह उसे अपने ख्वाबों की शहजादी के बजाय किसी भूता फिल्म की हीरोइन लग रही थी। नौशाद ने अपने दांत पीस लिए और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। बड़ी भाभी बरामदे में टहलते हुए अपने रोते हुए मुन्ने को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। नौशाद उनके पास चला गया। मेरे साथ आइए भाभी। नौशाद भाभी का हाथ पकड़कर बोला। क्या हुआ है? भाभी उसके तेवर देखकर हैरान थी। पहले अंदर चलिए। नौशाद उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे में ले गया। यह दुल्हन पसंद की है आपने मेरे लिए? उसने दुल्हन का घूंघट झटके से उठाकर भाभी से पूछा। मुझे क्या पता था कि तुम सूरत को अहमियत दोगे। मैंने तो सीरत परखी थी, भाभी बोली। आपसे किसने कह दिया कि सूरत वालों के पास सीरत नहीं होती? नौशाद ने जल्द भुनकर भाभी से पूछा। अब जैसे भी है इसी के साथ गुजारा कर लो, इसी में सारे खानदान की भलाई है। बड़ी भाभी नसीहत देकर चलती बनी। उठो यहाँ से और दफा हो जाओ, नौशाद ने गुस्से में रीना से कहा। मैं कहाँ जाऊँ? रीना ने सहम कर पूछा। उसकी आंखें भर आई थीं। भाड़ में, नौशाद ने झल्लाकर कहा। रीना चुपचाप बेड से उतरकर सोफे पर जाकर बैठ गई। नौशाद ने बेड पर लेटकर चादर ओढ़ ली और सो गया। सुबह उसकी आंख देर से खुली। उसने घड़ी पर नजर डाली। 9:30 बज रहे थे। रीना सोफे पर गठरी बनी सो रही थी। नौशाद बाथरूम में घुस गया और फ्रेश होकर कमरे से बाहर आ गया। सुबह सुबह छैला बनकर कहाँ कर चल दिए देवर जी? कमरे से बाहर निकलती छोटी भाभी ने टोक दिया। दफ्तर जा रहा हूँ, नौशाद ने होठ सिकोड़ कर कहा। मगर तुमने तो 15 दिन की छुट्टी ली थी। अब मुझे छुट्टी की जरूरत महसूस नहीं हो रही। दफ्तर में भी सभी नौशाद को देखकर हैरान थे, मगर उसके गुस्सैल मिजाज को देखते हुए किसी ने भी उससे कुछ नहीं पूछा। शाम को नौशाद थका हारा दफ्तर से घर आया तो रीना सजी धजी हाथ में पानी का ग्लास पकड़े उसके सामने खड़ी थी। मुझे प्यास नहीं है और तुम मेरे सामने मत आया करो, नौशाद ने बेहद नफरत से कहा। जी, कहकर रीना चुपचाप सामने से हट गई। और सुनो, तुमने जो चेहरे पर रंग रोगन किया है, इसे फौरन धो दो। मैं पहले ही तुमसे बहुत डरा हुआ हूँ, मुझे और डराने की जरूरत नहीं है। हो सके तो अपना नाम भी बदल डालो, यह तुम पर सूट नहीं करता। नौशाद ने रीना की बदसूरती पर ताना कसा। रीना चुपचाप आंसू पीते हुए कमरे से बाहर निकल गई। इसके बाद रीना ने खुद को पूरी तरह से घर के कामों में मसरूफ कर लिया। मैं यही कोशिश करती कि नौशाद और उसका सामना कम से कम हो। दोनों भाभीयों के मज़े हो गए थे। उन्हें मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। एक दिन रीना किचन में बैठी सब्जी काट रही थी, तभी नौशाद ने किचन में दाखिल होकर कहा, ए सुनो। जी, रीना उसे किचन में देखकर हैरान थी। मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, यह तलाकनामा है, इस पर साइन कर दो। नौशाद ने हाथ में पकड़ा हुआ कागज़ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। क्या? रीना ने हैरत से देखा और सब्जी काटने वाली छुरी से अपना हाथ काट लिया। उसके हाथ से खून बहने लगा। जाहिल, नौशाद ने उसे घूर कर देखा। शक्ल तो है ही नहीं, अकल भी नहीं है तुम में। और उसने रीना का हाथ पकड़कर नल के नीचे कर दिया। रीना आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। नौशाद ने एक पल को उसकी तरफ देखा। आंखों में उतर आए आंसुओं को रोकने के लिए जल्दी जल्दी पलकें झपकाती हुई वह बड़ी मासूम नजर आ रही थी। नौशाद उसे गौर से देखने लगा। पहली बार वह उसे अच्छी लगी थी। वह उसका हाथ छोड़कर अपने कमरे में चला गया। बेड पर लेटकर वह देर तक उसी के बारे में सोचता रहा। आखिर इस लड़की का कसूर क्या है? सिर्फ इतना ही कि यह खूबसूरत नहीं है, लेकिन इसका दिल तो खूबसूरत है। नौशाद अब पिछली बातें सोचने लगा।
कितना मन था उसका कि उसकी बीवी एकदम हीरोइन के जैसी हो, जिसके साथ चलने में उसको घमंड महसूस हो। सब मुड़कर उन दोनों की जोड़ी देखें, लेकिन मिली कौन, ये सांवली सी रीना। नौशाद को अपने ऑफिस की मुमताज़ अच्छे लगने लगी थी और वह भी तो नौशाद को पूरी लाइन दे रही थी। धीरे धीरे उन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। एक दिन उसने नौशाद को अपने घर बुला लिया। घर में कोई नहीं था। मुमताज़ नौशाद के बेहद करीब आ गई और उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। नौशाद के हाथ उसकी कमर के चारों ओर लिपट गए। उफ, क्या खुशबू आ रही थी मुमताज़ में। नौशाद से अब खुद पर काबू नहीं रखा गया। उसने मुमताज़ को बिस्तर पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर चढ़ गया। दोनों की सांसें एक दूसरे से मिली हुई थीं। मुमताज़ के होठ अपने होठों के बीच में रखकर चूसने में नौशाद को बड़ा मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो मुंह में शक्कर घुल गई हो। धीरे धीरे नौशाद के हाथ मुमताज़ के सीने पर घूमने लगे। उन ऊंचे नीचे पहाड़ों को देखकर नौशाद का मन उन पहाड़ों की घाटियों में घुसने का होने लगा। वह उस रास्ते को तलाशने लगा जहाँ से होकर उसे आज जन्नत मिलने वाली थी। कितना प्यासा था वो, सुहागरात की कसर आज पूरी कर लेगा, यही सोचकर वह रीना की टांगों के बीच में पहुंचा। अभी उसने आधा मज़ा ही लिया था कि मुमताज़ के घर की घंटी बजी। दोनों हड़बड़ाकर उठ बैठे। मुमताज़ ने उसको छिपने को कहा और खुद कपड़े पहनकर दरवाज़ा खोलने चल पड़ी। नौशाद वहीं अलमारी के पीछे ही छिपा हुआ था। दरवाजे पर एक लड़का था जिसने दरवाज़ा खोलते ही मुमताज़ को गले लगा लिया। मुमताज़ उसको देखकर हक्की बक्की रह गई। इशारे से उसको बताना चाहा कि नौशाद घर में ही है, लेकिन वो लड़का तो अपनी ही धुन में था। नौशाद अपनी आंखों से सब कुछ होता हुआ देख रहा था। आज उसे मुमताज़ की सारी सच्चाई पता चल गई थी। वह अलमारी के पीछे से बाहर निकला और एक जोर का थप्पड़ मुमताज़ के मुंह पर दे मारा। पहली बार नौशाद को अपनी गलती का एहसास हुआ था। उसने घर आकर तलाकनामा फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया। नौशाद रीना को देखने किचन में चला आया। रीना किचन की सफाई कर रही थी। छोड़ो यह सब और आओ मेरे साथ, नौशाद पहली बार रीना से बेहद प्यार से बोला। जी, बस ज़रा सा काम है। रीना उसके बदले मिजाज को देखकर हैरान थी। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें नौकरों की तरह सारा दिन काम करने की, नौशाद किचन में दाखिल होती छोटी भाभी को देखकर बोला। नौशाद रीना की बाह पकड़कर उसे कमरे में ले आया। बैठो यहाँ। उसे बेड पर बिठाकर नौशाद बोला और खुद उसके कदमों में बैठ गया। रीना, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मुझे तुम जो चाहे सज़ा दे सकती हो। मैं खूबसूरत चेहरे का तलबगार था, मगर अब मैंने जान लिया है कि ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए खूबसूरत चेहरे की नहीं, बल्कि खूबसूरत दिल की ज़रूरत होती है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आप मेरे शौहर हैं। माफ़ी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा ना करें। सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, रीना बोली। आज मैं बहक गया था रीना, लेकिन ऐन वक्त पर अल्लाह ने मुझे सही रास्ता दिखाया और मुझे तुमसे माफ़ी मांगने लायक छोड़ा। मुझे पता है आप कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, रीना रुआसी होते हुए बोली। अच्छे तो आप हैं जो मुझ जैसी बदसूरत लड़की को भी अपना रहे हैं, कहकर रीना ने हाथों में अपना चेहरा छिपा लिया और रोने लगी। पगली, आज रोने का नहीं हंसने का दिन है। आंसुओं को हमेशा के लिए गुड बाय कह दो। अब मैं तुम्हें हमेशा हंसते मुस्कुराते देखना चाहता हूँ। और खबरदार, जो अब कभी खुद को बदसूरत कहा, मेरी नज़रों में तुम दुनिया की सबसे हसीन लड़की हो। ऐसे कहकर नौशाद ने रीना को अपने सीने से लगा लिया। रीना सोचने लगी, अंधेरी रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, मगर उसके बाद सुबह ज़रूर होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।